जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें निर्जल व्रत धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए चौथ माता से प्रार्थना करती हैं। आज के दिन पार्वती माता की पूजा की जाती है, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी कार्तिकेय भगवान की पूजा की जाती है। तो सुहागिन महिलाएं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन 16 श्रृंगार करके विधि विधान से शिव पार्वती की आराधना करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में करवा चौथ का व्रत कब है, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, सरगी खाने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कथा हमें किस समय पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए और करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा। तो करवा चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सूर्योदय काल से प्रारंभ होता है और चंद्रोदय के बाद समाप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा के उदय होने के बाद हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं। छलनी के द्वारा ही चंद्रमा का दर्शन किया जाता है और उसके बाद उसी छलनी से अपने पति के मुख के दर्शन करके और पति के ही हाथों से जल ग्रहण करके अपना व्रत खोला जाता है। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को देर रात 1:59 पर, मतलब 2 बजे के करीब, और समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, चतुर्थी तिथि का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा क्योंकि इसी दिन सूर्योदय कालीन चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो रही है और रात्रि में भी चंद्रमा हमें चतुर्थी का ही प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में 13 अक्टूबर को गुरुवार के दिन चतुर्थी तिथि मतलब करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। और हाँ, बहुत से भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी धारण करते हैं। तो ऐसे में जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं वो भी 13 अक्टूबर को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे। और संकष्टी चतुर्थी के व्रत में भगवान गणपति की आराधना की जाती है, जबकि करवा चौथ के व्रत में भगवान गणेश के साथ शिव पार्वती और कार्तिकेय भगवान की भी पूजा की जाती है। तो जो भक्त संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ दोनों ही व्रत धारण करते हैं वो संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ की पूजा एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि भगवान गणेश की पूजा और उसके साथ ही शिव पार्वती और कार्तिकेय भगवान की भी पूजा हो जाएगी। तो आपकी दोनों पूजा एक साथ ही हो जाएगी, लेकिन कथा आपको दोनों अलग अलग सुननी पड़ेगी। संकष्टी चतुर्थी की कथा आप अलग से पढ़ेंगे या सुनेंगे और करवा चौथ की कथा आप अलग से ही पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो जो भक्त दोनों ही व्रत करते हैं, करवा चौथ और संकष्टी चतुर्थी, वो दोनों व्रत की विधि विधान से पूजा आराधना करें, मतलब भगवान गणेश की भी और शिव पार्वती की भी, तो उनको संपूर्ण फल दोनों ही व्रतों का प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं करवा चौथ की। तो देखिए, करवा चौथ के व्रत में सरगी खाने का विशेष महत्व होता है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सरगी खाई जाती है। सरगी का सामान जो होता है, खाने पीने की सामग्री और सुहाग की सामग्री, वस्त्र इत्यादि भी सासू माँ अपनी बहू के लिए भेजती हैं। लेकिन अगर आप बहुत दूर रहते हैं, जहां पर आपकी सासू माँ आपके साथ नहीं रहती हैं, तो ऐसे में आप स्वयं से भी सरगी की सामग्री खरीद सकते हैं और सरगी का नियम पालन कर सकते हैं। और सरगी में आपको क्या खाना चाहिए? तो देखिए, सरगी में आप मीठी मठरी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं और इसके साथ ही पंचमेवा ले सकते हैं, जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आप वो भी खा सकते हैं। दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, वैसे तो मौसम अभी बहुत ठंडा है, लेकिन फिर भी निर्जल रहना है। तो अगर आप जलाहार लेंगे, जैसे कि ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें लेंगे, तो दिन में आपको प्यास नहीं लगेगी और आप खुशी खुशी अच्छी तरह से अपने व्रत को कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं सरगी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, सरगी खाने का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो 13 अक्टूबर को आपको जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 बजे से 5 बजे के बीच तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको उठकर स्नान इत्यादि करके अपनी सरगी खा लेनी चाहिए।
तो सरगी खाने के लिए 4 बजे से 5 बजे के बीच तक का समय बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत देर कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 बजे तक, इससे ज़्यादा देर मत कीजिए। 5:30 बजे से पहले अपनी सरगी संपूर्ण कर लीजिए। जो भी नियम आपको करना है, जो भी खाना है, वो आप 5:30 बजे तक कर लीजिए, इससे ज़्यादा देर मत कीजिए। और हाँ, जब आप सरगी खा लेते हैं उसके बाद अच्छे से अपने मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर लीजिए, जिससे कि मुंह में किसी भी प्रकार से अनाज न रह जाए, क्योंकि इसी की वजह से कई बार व्रत के बीच में भी आपको पता चलता है कि मुंह में अन्न था, तो फिर आप परेशान होते हैं कि हमारा व्रत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही हमें व्रत रखना चाहिए। और फिर सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके आप व्रत का संकल्प लेते हैं। आज के दिन सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। हाथों में मेहंदी आप एक दिन पहले से ही लगा सकते हैं। दिन में आप सभी चीजें देख लीजिए, जैसे कि जो भी सुहाग की सामग्री होती है सभी चीजें आप धारण कर लीजिए। शादी वाली चुन्नी भी जरूर ओढ़नी चाहिए। लाल दुपट्टा ओढ़कर ही पूजा किया जाता है। और हाँ, लाल जोड़ा आप चाहें तो नया ले सकते हैं, नहीं तो आप पुराने जो पहले के रखे हुए साफ वस्त्र हों, जिन्हें आपने कभी भी किसी पीरियड्स वगैरह में ना पहना हो, ऐसे वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या नए वस्त्र ही पहनने चाहिए। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नया ही पहनना चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वस्त्र हम धारण करें वो साफ हो, शुद्ध हो। और अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त, जो सबसे शुभ समय है पूजा का, वो अमृत काल का समय है। शाम को 4:08 से शाम को 5:50 तक। और अमृत काल को बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, तो आप चाहें तो इस समय में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त का, जो कि दोपहर में होता है 11:44 से 12:30 तक। तो कथा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप इस समय भी सुन सकते हैं। और शाम की पूजा, जो कि बहुत विशेष होती है, शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे से शाम को 7:15 तक है। तो चंद्रोदय समय से कुछ समय पहले ही पूजा अपनी पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो तैयारी हमें सुबह से ही रखनी चाहिए। अपनी पूजा की सभी सामग्री एक जगह एकत्रित कर लीजिए, जिससे कि जब आप पूजा करेंगे तो आपको बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, पूजा की तैयारियां आपको एक दिन पहले से ही करनी चाहिए। पूजा की सभी सामग्री या जो भी चीज़ें उस दिन की आवश्यकता है, वो सभी चीज़ें एक दिन पहले से ही अगर आप तैयार कर लेंगे तो उस दिन बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। और निर्जल व्रत रहना होता है, तो ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा काम ना करें आज के दिन, और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, आज आपका निर्जल व्रत है, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत धारण कर रही हैं, तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आपस में परिवार के किसी भी सदस्य के साथ वाद विवाद की स्थिति ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज किसी की भी बुराई मत कीजिए, किसी की भी निंदा मत कीजिए। आपस में बहुत प्रेम से रहकर इस त्योहार को मनाइए, क्योंकि ये बहुत ही पावन पर्व है। और शाम की पूजा संपन्न करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। तो चंद्रोदय समय नोट कर लीजिए। रात्रि में चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:09। और हाँ, ये चंद्रोदय समय मैं आपको बता रही हूँ दिल्ली के समय के अनुसार। दिल्ली में चंद्रोदय समय रात्रि 8:09 पर होगा। अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत फर्क होता है चंद्रोदय समय में, तो आपके यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट का। तो आप अपने शहर के चंद्रोदय समय के अनुसार चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य दीजिए। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उसी छलनी से अपने पति के दर्शन करने चाहिए। पति के चरण स्पर्श कीजिए। उसके बाद पति के हाथों से जल पीकर अपने व्रत का समापन कीजिए। और इसके बाद परिवार के जो भी सदस्य आसपास हैं, जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। और अगर मान लीजिए कि आप अकेले रहते हैं, आपके पास कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं रहता है, तो जो दूर भी रहते हैं आपसे, तो आप फोन पर उनसे बात करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। आज के दिन आशीर्वाद का बहुत महत्व होता है, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। और अपने परिवार के नियम के अनुसार, अपने परिवार की जो परंपरा है उसी के अनुसार इस व्रत को आप पूर्ण कीजिए। जो भी नियम आपके घर में होते हैं उसी नियम का पालन आपको करना चाहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। करवा चौथ की मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।